Hello students, welcome to Ganesh Coaching and Common Classes. Already we started practice set 5.3 in which we completed till question number 4. Now we are going to start question number 5. So first of all read the question. 198 the whole cube. So we know that already कि suppose that हम लोग किसका डिफरेंस लेते हैं 10 का. अगर यहाँ पर 198 है so क्या ना राइट 198 is equal to 200 minus 2. So 200 minus 2 it becomes 198. Suppose अगर 204 रहता तो 204 को क्या ना राइट 200 plus 4. बट यहाँ पर क्या है 198 है तो 198 मतलब हम लोग कौन सा डिफरेंस ले सकते हैं 50, 100, 200, 500, 1000. ठीक है ये सब हम लोग डिफरेंस ले सकते हैं. बट यहाँ पर क्या है 198 है सो 198 को क्या है 200 minus 2. So already we know the formula of a minus b the whole cube. What is the formula of a minus b the whole cube? A cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. This is the formula of a minus b the whole cube. Now see 198 can I write that 200 minus 2 the whole cube. 200 minus 2 the whole cube. So here 200 we are assuming as a and second 2 we are assuming as a b. So can I say that a minus b the whole cube. So what is the formula for a minus b the whole cube? A cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. So apply all the values here. So a, what is the value of a? 200 the whole cube minus 3a square. A square means what? 200 the whole square into b. What is the value of b here? It is 2 plus 3a. A means what? 200 and b square. B square means what? 2 the whole square. After that minus b cube. B cube means what? 2 the whole cube. Now see 200 the cube है. 200 the cube means what? 100 का cube अगर मैं करूँगा तो how many zeros? 6 0 2 0 था तो 4 0 और ऐड हो जाएंगे तो it becomes 6 0 2 plus 2 plus 2. Now 2 the whole cube. 2 the whole cube means what? 2 multiply कितने टाइम होगा? 3 टाइम. 2 2 से 4 2 से 8 so it becomes 8. यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर यूनिट 10 100 1000 10,000 lakh 80. so यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 80 lakh माइनस 3. अभी यहाँ पर क्या है 3 जो भी स्क्वायर वाला टर्म है एज इट इज रखो. रिमेनिंग टर्म 3 2 6 और यहाँ पर 200. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 200? 0 का स्क्वायर का हो जाएगा 4 zeros आ जाएंगे एंड 2 का स्क्वायर इट बिकम्स 4 ओनली प्लस हियर 3 2 600. 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इट बिकम्स 4 माइनस 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है. सो हियर यहाँ पर क्या है 80 लाख माइनस 6 4 24 और यहाँ पर हाउ मेनी जीरोस? 4 zeros. so कितना आ गया? 2,40,000 प्लस 6 4 24 और यहाँ पर कितना? 2 zeros माइनस 8. अभी इसको कैलकुलेट करना है. अभी यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 करते हैं. यहाँ पर कितना है? 80 लाख है. अभी 80 लाख में से क्या करेंगे बताओ? 2,40,000 माइनस करेंगे. सो हियर 80 लाख माइनस हाउ मच? 2,40,000. सो यहाँ पर हो जाएगा 2,40,000. क्या करना है हमको? माइनस करना है. सो 0 0 0 0. यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4 है बट इससे कैरी लेंगे. यहाँ पर 8 है इसके पास जाएगा 10 हो जाएगा और इससे कैरी लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 10 minus 4 it becomes 6. बट अभी यहाँ पर क्या है? 9 है. 9 minus 2 it becomes 7 और यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर क्या होगा? 7. तो कितना आया? 77,60,000 आया यहाँ पर. सो अभी क्या करना है? 77,60,000. अभी उसमें क्या करना है? ऐड करना है 2,400. तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे 2,400 तो इट बिकम्स 0 0 और यहाँ पर 10. यहाँ पर कितना ऐड करना है तो यहाँ पर कितना जाएगा? 4 और यहाँ पर 2 और रिमेनिंग टर्म 677. बट यहाँ पर क्या है? माइनस 8 है. अभी इसमें से क्या करना है? माइनस 8 करना है. यहाँ पर प्लस की अभी यहाँ पर क्या करना है? माइनस 8. तो यहाँ पर कितना? इससे कैरी लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10
अभी 10 इसके पास जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगेन 10, तो 10 माइनस 8 इज बिकम्स 2 एंड यहाँ पर क्या है नथिंग बट इज व्हाट 9, बट यहाँ पर 4 था तो अभी क्या हो जाएगा 3 और रिमेनिंग टर्म एज इट इज दैट इज व्हाट 2 6 7 7, तो व्हाट इज फाइनल आंसर 77,62,392. So this is your final answer. So you have to write 77,62,392. This is your final answer. Calculation is पर bigger है, so you have to focus on that. Now see question number 6. Now see question number 6. 2p minus 1 by 2p the whole cube. So can I say that this is a and this is b, so a minus b the whole cube. So what is the formula of a minus b the whole cube? A cube. What is a over here? 2p, that is what 2p the whole cube minus 3a square. What is a? 2p the whole square into b. What is b here? 1 by 2p. After that plus 3 into a. A is what? 2p and b the whole square means what 1 by 2p the whole square minus b cube means what 1 by 2p the whole cube. Now see here 2p the whole cube means what 2 का भी क्यूब है और p का भी क्यूब है. 2 का क्यूब क्या होता है 8 एंड p क्यूब है तो एज इट इज रहेगा p क्यूब माइनस अब रिमेनिंग टर्म से मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर को एज इट इज रखना है 3 1 जा 3 और डिवाइड में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2p और 2 का स्क्वायर 4 एंड p का स्क्वायर एज इट इज रहेगा p स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6p एंड हियर 1 का स्क्वायर 1 ओनली एंड 2 का स्क्वायर इट बिकम्स 4 एंड p स्क्वायर है तो p स्क्वायर क्या रहेगा एज इट इज माइनस 1 का क्यूब क्या होता है इट शुड बी 1 ओनली 1 का स्क्वायर रहने दो क्यूब रहने दो 4 रहने दो आंसर क्या आएगा ऑलवेज 1 आएगा. यहाँ पर 2 का क्यूब इज व्हाट 8 एंड p क्यूब एज इट इज. नाउ सी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में कुछ चेंजेस नहीं होगा, सेकेंड एंड थर्ड टर्म में क्या होगा कैलकुलेशन होगा. सो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म यू हैव टू कीप एज इट इज माइनस. अभी यहाँ पर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 3 जा 12 p स्क्वायर एंड डिवाइड में क्या है यहाँ पर 2p प्लस 6p 1 जा इट बिकम्स 6p ब्रैकेट के बाहर है तो ये दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन है और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4p स्क्वायर minus 1 by 8p the whole cube. Now you can see here यहाँ पर p है और यहाँ पर p square मतलब डिनोमिनेटर में p है और न्यूमरेटर में क्या है p square और डिनोमिनेटर में 2 है और न्यूमरेटर में क्या है 12. So 12 2 के टेबल में 12 आएगा 2 1 जा एंड 2 6 जा और यहाँ पर एक p है बट यहाँ पर p square मीन वो 2 टाइम p है. So can I cancel 1p? So what we'll get here 8p cube minus 6p प्लस हियर आल्सो 6 एंड 4 6 और 4 कौन से टेबल में जाता है 2 के टेबल में तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही टेबल में क्या होना चाहिए कैंसिल होना चाहिए. सो क्या राइट 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 यहाँ पर p है और यहाँ पर p स्क्वायर है डिनोमिनेटर में 2p है सो कैन आई कैंसिल 1p. सो व्हाट विल गेट हियर 3 डिवाइड बाय 2 एंड 1p यहाँ पर रिमेनिंग है सो 3 by 2p माइनस 1 by 8p the whole cube. This is your final answer. So like that way you have to solve remaining sum. Now see question number 7. See question number 7 same as the question number 6, those we already solved. Now I am solving question number 8. Question number 7 you have to try your own self. If you have any difficulties then ask me. Now see question number 8. X by 3 minus 3 by x the whole cube. So here also we have to apply a minus b the whole cube. So this thing I am assuming a and second term I am assuming b. So here again we have to apply a minus b the whole cube. So what is the formula? X minus 3 the whole cube minus 3 a square. A square means what? X by 3 the whole square into b. What is b? So 3 by x plus 3a. What is a? X by 3 and b square is what 3 by x the whole square minus b cube, that is what 3 by x the whole cube. So here x by 3 the whole cube, so x का cube as it is रहेगा here x cube and 3 the cube number है coefficient. So what is 3 the cube? 3 the cube means what 3 we have to multiply 3 times.
So 3 3s are 9, 9 3s are 27. So 3 the cube is what? 27 minus. अब remaining term स्क्वायर वाला एज इट इज रखना है. रिमेनिंग टर्म व्हाट? 3 3s are 9 and divide by x because ये इंटायर टर्म क्या है बताओ? मल्टीप्लिकेशन में है. So x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर एज इट इज एंड 3 का स्क्वायर इट बिकम्स 9 and plus here also 3 into x 3x divided by 3. So 3 3 will cancel also. Will cancel later. 3 का square it becomes 9 and x का square x square as it is minus 3 the cube again. So what is 3 the cube? 27. X cube है, so we have to write as it is because it is variable. Now see first term and last term कुछ भी changes नहीं होंगे and second and third में क्या होगा? Calculation होगा. So x cube divided by 27 as it is minus. Now you can see here 9 9 will get cancel because ये multiplication में है और यहाँ पर divide में है. अब यहाँ पर x है और यहाँ पर x square है. यहाँ पर x है और यहाँ पर x square it means यहाँ पर single x है और यहाँ पर double x है. So can I cancel 1x and here also 3 3 will get cancel. But यहाँ पर x है और यहाँ पर x square है. So can I cancel 1x? So what will write here? What will get here? यहाँ पर क्या है मेरे पास? एक x है और यहाँ पर प्लस ये 3 कैंसिल हो गया. बट यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है? 9 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? सिर्फ x minus 27 divided by x cube. So here we completed total question number 1 in this question number total question number 8 and now you have to solve this question twice. If you have any difficulties then ask me, okay, and send it to me on WhatsApp. Thank you.